कांवड़ यात्रा के दौरान बोलबम के ही नारा काबर लगाए जाते। एकर पीछे बड़ा ही सुंदर धार्मिक मान्यता है और श्रीमद् रामचरितमानस से जुड़े प्रसंग भी है। आप सबला ज्ञात हो ही कि दक्ष प्रजापति जो हैं यज्ञ रचना रचेस, जेकर नाम है बृहस्पतिश्व यज्ञ, और वो यज्ञ में समस्त देवी देवता ला निमंत्रण दिए गिस, देव दक्ष गंधर्व नर किन्नर सब, लेकिन भगवान शिव जी ला निमंत्रण नहीं दिए गिस। और ये बात की जानकारी जब माता सती जी ला हुई, इसके पिता के यहाँ यज्ञ उत्सव हुआ थे, तो माता सती भगवान भोले से कहे कि भोलेनाथ, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस होई, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। भोले बाबा कहे कि देख सती, भाव तो बड़ा सुंदर है, लेकिन दुख की बात यह है कि आपके पिता हमला निमंत्रण नहीं दे हैं, और जहाँ से निमंत्रण ना आए वहाँ जाना सर्वथा सार्थक नहीं है, इसलिए मत जाओ। लेकिन माता सती भगवान शिव जी से बार बार अनुनय विनय करिस, तो भगवान शिव कहे कि अब आप देख लो, मोर तो विचार यही रही कि आप मत जाओ। लेकिन माता सती जिद करिस, तो भगवान शिव सती जी ला भेज दिस। सती माता जब पिता के भवन में पहुँचिस, तो सबके द्वारा अपमान मिलिस। सादर भले ही मिली एक माता बस प्रेम पूर्वक व्यवहार करिस, बाकी सब माता सती के उपहास करिस कि बिना निमंत्रण के आए। सती माता अपन अपमान तो बर्दाश्त कर गई, लेकिन जब देखिस कि भगवान शिव जी के भी बहुत अपमान निंदा किए जाते और भगवान शिव जी के पुतला बना करके द्वारपाल के रूप में खड़े कर दिए गए हैं, तो अपन अपमान तो सह गए, पर शिव जी के अपमान देख करके माता सती ला बहुत ज़्यादा पीड़ा वेदना हुई, और माता सती योग बल के द्वारा अपन प्राणांत कर दी। तब ये बात की जानकारी जब भगवान शिव लो हुई, तो भगवान अत्यंत क्रोधित हुई, और भगवान शिव जी वीरभद्र के रूप धारण करके सभा में पहुँचिस, और यज्ञ उत्सव में विराजमान समस्त देवी देवता संत महात्मा सब लो उचित दंड दिए गिस, और भगवान शिव के आज्ञा अनुरूप वीरभद्र जी के द्वारा दक्ष के भी गला काट दिए गिस। जब दक्ष के गला कटिस, तो समस्त देवी देवता और दक्ष के परिजन भगवान शिव से विनती करिस कि हे भोले बाबा त्राही माम, दया करो भगवान, दया करो दया करो। तो दक्ष के परिजन के द्वारा जब करुण क्रंदन किए गिस, तो भगवान भोले बाबा तो है ही, आशुतोष नाम ही है। आंसू मने तुरंत और तोष मने संतुष्ट होने वाला, तो शीघ्र प्रसन्न होने वाला भोलेनाथ प्रसन्न हो गए सबके कारुणिक क्रंदन सुन करके, और दक्ष के सिर में बकरा के सर जोड़ दिस। जैसे ही दक्ष के सिर में बकरा के सर जोड़ेगी, तो दक्ष जो है भगवान के सामने हाथ जोड़ करके बोल बम के नारा लगे। सबसे पहला शब्द उच्चारण बकरा सिर में दक्ष के द्वारा बम शब्द के ही उच्चारण हुई। हालांकि वो कहना ओम चाहत रही से, पर बकरा सिर होने के कारण ओम की जगह बम निकलिस। लेकिन बम शब्द सुनकर के ही भगवान शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुईस, तो भगवान शिव ला प्रसन्न देख करके समस्त देवी देवता भी बोल बम के नारा लगाना प्रारंभ कर दिस। तब से हमार धर्म ग्रंथ के अनुसार ये पता चलते कि आज भी भक्तजन बोल बम के नारा लगाते हुए भगवान शिव ला प्रसन्न करे के प्रयास करते, कोशिश करते, और इसीलिए कांवड़ यात्रा के दौरान बोल बम के नारा लगाए जाते। वैसे ये बोल बम शब्द जो है केवल 4 शब्द हैं, लेकिन एकर जो फायदा कहें या कल्याणकारी लाभ बहुत विस्तृत है, और बोल बम के अर्थ ही होते ओम। बम के मतलब ओम, और ओम प्रणव अक्षर हैं, और समस्त देवता मन के, समस्त देवता में जितना नाम है वो समस्त नाम में सर्वश्रेष्ठ नाम भगवान के ओम लही बताए गए हैं। जैसे देवी में, समस्त देवी में सर्वश्रेष्ठ नाम
माता के उमा ला बताए गए हैं, क्योंकि उमा शब्द में क्रम आगे पीछे जरूर है पर ओम शब्द ही नहीं थे, इसलिए देवी में सबसे श्रेष्ठ नाम उमा और देव में सबसे श्रेष्ठ नाम ओम ला बताए गए हैं। और ऐसे चमत्कारी अद्भुत कल्याणकारी शब्द है ओम, और ओम के दूसरा अर्थ ही बम होते, इसीलिए बोल बम के नारा लगाए के सुंदर से धार्मिक मान्यता है। और हम सब भक्तजन इसीलिए बोल बम के नारा लगाते हुए भगवान शिव ला प्रसन्न करे के प्रयास करथन। ओम नमः शिवाय।